रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है एवोगैड्रोस नंबर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ, एक दर्जन किसके इक्विवेलेंट होता है, या वो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आप दर्जन के अंदर या 1 डजन में बाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि सर आप 1 दर्जन जो है वो बनानाज ले लें, मिल जाते हैं। आप 1 दर्जन ऑरेंजेस ले लें, वो भी मिल जाते हैं। आप इसके अलावा 1 दर्जन एग्स वो भी बाय करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 दर्जन एग्स किसके बराबर होते हैं? तो आप सभी कहेंगे 12। 1 दर्जन ऑरेंजेस किसके बराबर होते हैं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 12। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का है, वो है 1 दर्जन या 1 डजन। 1 डजन मीन 12। अगर आप एग्स की मैस को देखें और ऑरेंजेस की मैस को देखें, दोनों में डिफरेंस होगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है वो है 1 डजन। 1 डजन मीन 12। क्लियर होगी बात? सिमिलरली आप एवोगैड्रोस नंबर जो है वो समझना चाहते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर ये हमारे पास क्या होता है देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे पार्टिकल का वर्ड कितने की चीजों के लिए बोला जाता है? 4। एटम मीन पार्टिकल, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट एंड आइन। अगर आपको याद हो प्रीवियस डिस्कशन में जो कि हमारे पास मोल के लिए थी, मैंने सब्सटेंस जो है वो 4 चीजों के लिए बोला था। सब्सटेंस मीन एलिमेंट, सब्सटेंस मीन मोलेकुलर कंपाउंड, सब्सटेंस मीन आयोनिक कंपाउंड, सब्सटेंस मीन आयोनिक स्पीशी। ये 4 चीजों के लिए बोला था और मैंने इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी बताए थे। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। मोलेकुलर कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। आयोनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो होता है फॉर्मूला यूनिट। और आयोनिक स्पीशी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? आइंस। तो हमारे पास ये मैंने इनके चारों सब्सटेंसेस के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो लिखे हैं। मैंने कहा इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मैंने दर्जन को कंपेयर किया था, दर्जन की कुछ एग्जाम्पल्स ली थी, यहां पे मैंने पार्टिकल्स के लिए कितनी मिसालें ली हैं? 4। एटम को भी हम पार्टिकल बोलेंगे, मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट को भी पार्टिकल बोलेंगे, और आइन को भी क्या बोलेंगे? पार्टिकल। प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने डेली लाइफ से ली थी, वहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था 1 डजन। 1 दर्जन केले, 1 दर्जन माल्टे,
1 दर्जन अंडे, इन सभी की मैसेज डिफरेंट थी, लेकिन सभी में जो पॉइंट कॉमन था वो था 1 डजन। 1 डजन मीन 12। यहां पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो है 1 मोल। 1 मोल 4 चीजों के लिए, एटम ऑफ एलिमेंट के लिए भी, मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए, फॉर्मूला यूनिट फॉर एन आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक स्पीशी फॉर आइंस। तो इट इज द नंबर ऑफ particles in 1 mole of the substance. This is known as mole. अब आते हैं मोल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल की रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल N, और यहां पे जो A लिखा जाता है वो भी कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, और इसकी यूनिट क्या होती है, जो एवोगैड्रोस नंबर है, दैट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ मोल। मीन आपके पास इसकी यूनिट होगी पर मोल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हम इसे एवोगैड्रोस नंबर क्यों कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये आर्टिकल एक इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगैड्रोस के नेम पे रखा हुआ है, उसने खुद के नेम पे रखा हुआ है, उसके नेम के एंड पे एवोगैड्रोस आता था, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर रखा गया है। ये हमारे पास यूनिट के बाद अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं एटम के लिए, एटम ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास सपोज 23 ग्राम of Na, it is equal to 1 mole of Na। 1 मोल किसी भी चीज का हो, तो 1 मोल किसी भी चीज का अगर आप हो तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। मीन 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ यूरेनियम, इट इज इक्वल टू कितने पार्टिकल, 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम। इसका मतलब है ये है, अगर आपके पास बैलेंस हो तो 6.02 ضرب 10 की ताकत 23 एटम आप सोडियम के लें तो उसका वेट कितना बनता है, 23 ग्राम। अगर आप 6.02 ضرب 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम लेते हैं, उनका वेट कितना बनता है जी, 238। अगेन यहां पे फिर क्वेश्चन आता है जी, दोनों की मैसेज डिफरेंट है, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम। तो यहां पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जी 23 ग्राम यूरेनियम और 238 ग्राम ऑफ 23 ग्राम सोडियम और 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, इनकी मैसेज डिफरेंट है लेकिन इनके पार्टिकल्स सेम हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, सब्सटेंस के किस यूनिट से बिलोंग करते हैं। दीज आर एटम्स ऑफ एलिमेंट।
जब आप ये डिसाइड कर लें तो आप देखें हमारे पास ये जो आपको मैस दी गई है और ये जो आपके पास इसकी सिंबल दी गई है, इससे मोल कितने बनते हैं। चूंकि मैस गिवन जो है वो 23 ग्राम है, सोडियम का एटॉमिक मैस भी 23 ग्राम होता है, तो 23 ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मैस ऊपर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, मोलर मैस, 1 मोल। यहां पे दोनों में अगर आप देखें सिमिलरली 238 ग्राम मैंने आपको गिवन दिया है, यूरेनियम का एटॉमिक मैस 238 ग्राम पर मोल होगा, तो जब आप इसके भी मोल निकालेंगे वो भी इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल जब दोनों को आ जाएगा तो दोनों में पार्टिकल्स कितने बन जाएंगे, सेम। लेकिन यहां पे आएगा कौन सा, एटम्स ऑफ यूरेनियम। दोनों में हमारे पास रिस्पेक्टिव चीज जो अंडरस्टैंडिंग की है वो है एटम्स। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो हम ले लेते हैं जी मॉलिक्यूल ऑफ ए मोलेकुलर कंपाउंड। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आपके पास ले लें से, हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस वो भी 180 ग्राम पर मोल होता है, दैट इक्वल टू 1 मोल ऑफ C6H12O6। किसी भी चीज का 1 मोल, इसमें कितने जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक और मिसाल, आप 342 ग्राम ऑफ C12H22O11 ले लें, आप इसका मोलर मैस भी 342 ग्राम पर मोल होता है, मैंने उतना ही वेट आपको लिया है यहाँ पे मैस इन ग्राम के तौर पे, दैट इक्वल टू 1 मोल ऑफ C12H22O11 इट इज इक्वल टू 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। अगर आप देखें ये भी क्वेश्चन आपसे एक डिफरेंट वे से पूछा जाता है, वो क्या है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स but have different atoms, contain different number of atoms। number of atoms कैसे निकालते हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, तो आपके पास इसकी एटॉमिसिटी पूछी जा रही है, दैट इज 24। अगर आप सुक्रोज के मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 जमा 11 ऑक्सीजन के, ये बनता है 45। इसकी ऊपर वाले की हमारे पास 24 एटॉमिसिटी है, जबकि हमारे पास सुक्रोज जो है इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 45। दोनों की नंबर ऑफ मोल्स चूंकि सेम है, दैट्स वाई इनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, या यूं कह ले 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हों तो उनका वेट इतना होता है। नॉर्मली तो हम एक मॉलिक्यूल, एक एटम का वेट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इतने मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लें वो किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के बराबर। जब आप इतने मॉलिक्यूल सुक्रोज के जमा कर दें, चीनी के, तो उसका वेट किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, 342। क्लियर होगी बात। अब आते हैं तीसरे पॉइंट जो हमारे पास है, फॉर्मूला यूनिट। लाइक हमारे पास है हमारे पास है 50
8.5 ग्राम ऑफ NaCl। सोडियम का वेट 23, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास उतना ही वेट मैंने जो है वो मैस गिवन मैस के तौर पे लिया है। 1 मोल ऑफ NaCl, इसमें कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। यहां पे स्टूडेंट्स पूछते हैं आपने इसको अलग लिखा है, क्यों? तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? फॉर्मूला। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे वो हमारे पास क्या क्या कहलाता है? फॉर्मूला। ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। सिमिलरली मैं यहां पे दूसरी एग्जांपल ले लूं, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCO3, इट इज इक्वल टू कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। चौथी हमारे पास मिसाल कौन सी है जी? आइन। तो हमारे पास आइन है, लेट्स सपोज 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सलाइन, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सलाइन। 1 मोल कोई किसी भी चीज का हो, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो हमारे पास होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 आइंस। हमारे पास है 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आइन, that is equal to 1 mole of carbonate ion। इसमें कितने आइंस होंगे? 6.02 × 10 की ताकत 23 आइंस। ये बात याद रखें, बार बार हमारी बात 1 मोल पे रुक रही है। 1 मोल अगर किसी भी चीज का ले, आप इंसानों का ले लें, तो अगर आप 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 ह्यूमन बींग्स जो है वो इकट्ठे कर लें, उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? Na। वो 1 मोल कहलाएगा। क्लियर होगी बात? अब आते हैं इसके नेक्स्ट। हमारे पास ये तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जांपल्स दी। अब आते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे अगेन पार्टिकल का वर्ड क्या बोला जाएगा? एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, फॉर्मूला यूनिट के लिए एंड आयन के लिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैस इन ग्राम को हम स्मॉल m से, दिस इज कैपिटल M इंटू Na। वी नो दैट मोल किसके बराबर था? मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, पुट दिस वैल्यू इंटू दिस, तो हमारे पास आ जाएगा N इंटू Na। ये हमारे पास सादा तरीन इसकी फॉर्म जो है वो बन जाती है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल का वर्ड एटम के लिए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आइंस, उनको आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास वाटर की एक मिसाल है, एग्जाम्पल आप ले रहे हैं जी वाटर की। हमें गिवन डाटा दिया गया है
कैलकुलेट number of molecules in 18.0 gram of water. Also calculate number of hydrogen atoms in 18.0 gram of water. इसका दूसरा फॉर्म also calculate number of oxygen atoms. इसकी और फॉर्म जो आपके पास है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। अब देखिए आपके पास गिवन मैस है, ये हमारे पास क्या है मोलर मैस। तो सबसे पहले आपने क्या निकालने हैं नंबर ऑफ, चूंकि ये H2O इट इज ए मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, मैस इन ग्राम दैट इज 18, मोलर मैस भी 18 इंटू ये n है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। आंसर 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑफ H2O। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे 1 molecule of H2O contain हाइड्रोजन एटम्स, तो वो आपके पास आंसर आएगा 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो आपका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ये आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24, ये आ जाएंगे एटम्स ऑफ H। अब अगेन देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे 1 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास ये क्वेश्चन का जो है ये वाला पार्ट, ये वाला सेकंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन ऑक्सीजन एटम्स, तो वो हमारे पास है 1। 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो ये आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ O। अब मैंने इसका थर्ड पॉइंट बनाया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप यहां पे देखें कितने टोटल एटम्स हैं 1 2 3, तो यहां पे आप चौथी स्टेटमेंट बना रहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन टोटल एटम्स 3, 6.02 ضرب 10 की ताकत 23 जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने हमारे पास जो है वो एटम्स होंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ 6.02 ضرب 10 की ताकत 23 के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एवोगैड्रोस नंबर, इसकी कैलकुलेशंस इंशाल्लाह कल हम करेंगे। आज के आर्टिकल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे जो है वो आप बताएं, मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।